कर दो मिनट स्टार्ट। यस सर। यस। चलो, पिछली क्लास में कहाँ तक बात हो गई थी? फाइनली ये बता दिया था। सर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी तक हो गया। ठीक है चलो, पार्ट डिफरेंस बता दिया था। गुड आफ्टरनून यस। सर। बेटा नमस्ते। देखो यार, ये बात हो गई थी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये वाई डी एस सी, ये होता है स्क्रीन को सिग्मा से दिखाते हैं। ये डिस्टेंस होता है डी, ये स्लिट होते हैं S1 S2। यहाँ पे लाइट ऐसे आती है। ये स्मॉल डी होता है। ये पर्दे का सेंटर होता है और लाइट को यहाँ पे पहुंचना होता है। ठीक है, लाइट को यहाँ पे पहुंचना होता है। तो इस पी वाले पॉइंट पर ये यहाँ से सेंटर से वाई लिया जाता है। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, ये लिखा जाएगा मॉड ऑफ S2P माइनस S1P। बहुत ध्यान से देख लो। ठीक है, यही तो लिखा जाएगा। यस सर। अरे यही तो लिखा जाएगा S2P माइनस S1P। ये होता है बेटा डी वाई अपॉन कैपिटल डी। पर जब ये लिखते हैं ये फॉर्मूला, तो दो केस होते हैं। एक तो स्मॉल डी लेस देन कैपिटल डी होता है, और सेकंड इसमें क्या होता है, वाई लेस देन कैपिटल डी होता है। ये हमारी आपकी बात हुई है। ठीक है, और अगर इफ ओनली डी लेस देन कैपिटल डी होता है एंड वाई इज नॉट वेरी स्मॉल, अगर वाई बहुत छोटा नहीं होता है, तो फिर बेटा जो पार्ट डिफरेंस लिखा जाता है, पार्ट डिफरेंस होता है S2P माइनस S1P। ये किसके बराबर होता है, डी साइन थीटा। याद आ गया? यस सर। ये ये पार्ट डिफरेंस इसके बराबर होता था, यहाँ से ये डेल्टा एक्स, ये डी साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर ये वाला एंगल लिया जाता है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। याद आ गया? एक बार यस। और बना लो इस चीज को पूरी को। सुषमा पांडे, यस सर। एक बार और बना लो बेटा। यस सर। सर डन। चलो, अब हम निकालेंगे, जैसे ये भी क्लियर होता है। बार बार डायग्राम बनाना, ठीक है? ये ग्राफ आता है इंटेंसिटी का। ठीक है,
अगर स्लिट एरिया सेम है तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी, इसकी भी कितनी होगी बेटा, आई नॉट। तो यहाँ पर ये होता है पहला डार्क D1, ये दूसरा डार्क D2, ये डार्क D3, इधर D1, ये सब रटा होता है बच्चों को, D3, ये होता है पहला ब्राइट B1, D2, रटा होता है सुषमा पांडे, यस सर। रटा होता है ये यस सर। ये सब रटा होता है। अब हमको ये बताना है टू फाइंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ये पोजीशन भी बतानी होती है कि यहाँ से जो मैक्सिमा है Y1, फिर ये मैक्सिमा दूसरा यहाँ से Y2, फिर ये मैक्सिमा यहाँ से Y3, ये कितने दूरी पर है यहाँ से। ठीक है बेटा ये। अच्छा, जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा, ठीक है ना। यस अरे सर। बोलो। तो पहले हम निकाल लेते हैं मैक्सिमा की पोजीशन। तो टू फाइंड डिफरेंट पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम। अभी हम जब तक कुछ अलग से ना दिया हो तब तक ये मान के चलेंगे कि दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड हैं। तो दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तो डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे बताओ, डी। D sin alpha. नहीं, दोनों एप्लीकेशन वैलिड है तो डी वाई अपॉन कैपिटल डी। बोल दो सलोनी तुम। अगर दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तो पाथ रेफरेंस क्या लिखा जाएगा, dy by d. और अगर पहला एप्लीकेबल है दूसरा एप्लीकेबल नहीं है तो D sin alpha. डी साइन थीटा। और अगर दोनों एप्लीकेबल नहीं है तो बेसिक से निकालेंगे, किसी क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, वो नहीं बताया। ठीक है, अगर Yes sir. दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है सुषमा पांडे, यस सर। अगर दोनों ही अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे सर उससे जो भी ज्योमेट्री से है बेसिक वो से। से। जो भी, यस क्या सर। जवाब देती हो तुम, तो दिल जीत रही हो आज तक। ज्योमेट्री से निकालेंगे, जो भी ज्योमेट्री होगी देखा जाएगा मौके पर। तो अगर ये हमें मैक्सिमा निकालना है तो एन लेमडा होगा, मोड लगाते हैं हमेशा पार्ट डिफरेंस के लिए। मोड असल में क्यों लगाया है, क्यों ऊपर वाई पॉजिटिव होगा नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है भाई, ये जो स्क्रीन था ना, तो देखो हमने वाई लिए थे ना, ये वाई, तो ऊपर वाले वाई पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले वाई नेगेटिव होते हैं, तो मोड लगा देते हैं, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो ना, यस सर। इसलिए मोड लगा देते हैं पार्ट डिफरेंस के ऊपर। तो जब मोड हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। सही है। अब देखो इसमें तमाम इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो का मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। Yes sir. बताओ, y इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब देखो इसमें y इक्वल टू जीरो पर देखना, क्या y इक्वल टू जीरो पर सेंट्रल मैक्सिमा है। यस सर। एक Yes एक sir. वेव यहाँ से, एक वेव यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, तो दोनों में पार्ट डिफरेंस जीरो है कि नहीं है बताओ। Yes sir. तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब दूसरा देखेंगे, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन होगा तो y होगा प्लस माइनस एन डी अपॉन, नहीं एन डी लेमडा। सही है, नियम गलत लिख गए, सर n1 हो जाएगा तो केवल d हम लैम्डा गलत हो लिख जाएगा। गए, कह तो रहे हैं। तो y होगा लेमडा डी, एन इक्वल टू वन के लिए लेमडा डी प्लस माइनस लगेगा, लेकिन अपॉन कितना हो जाएगा, डी, लेमडा डी बाई स्मॉल डी। सही है, Yes sir. इसको y1 लिख दें। जब हम n को दो ले लेंगे तो y2 लिख देते हैं, तो y2 कितना होगा, प्लस माइनस टू लेमडा डी बाई डी। जब इसी तरीके से फिर n को थ्री लिख देते हैं, एक बार n को थ्री लिख देंगे तो y3 कितना होगा, प्लस माइनस थ्री लेमडा डी बाई डी।
और जब एन को एन लिख देंगे तो वाई एन होगा प्लस माइनस एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी। सही है, लिखो इतना। बता दूंगा, फोटो खींचना, मेरे सिखा देना। ऐसे वो पीडीएफ बनवा के पिक्चर ऐड करना सिखा दो। अरे यार तुम अपने हिसाब से चलते हो, हमारे हिसाब से चलते नहीं। बनवा के डलवा देंगे इसमें। आनंद सर एक ही क्वेश्चन काटते हैं, वही चिपका देते हैं सामने बच्चों के। एससी की पूरी डिस्कस हो जाएगी इस तरीके से। Sir, noted. ठीक बेटा। सर लास्ट में n इज इक्वल टू n। हाँ, लास्ट में एन इक्वल टू एन। अब जरा इसको मैं आपको दिखाता हूँ, दूरियां दिखाता हूँ सारी, कि पर्दे पर जब दूरियां देखोगे ऊपर दिखा देता हूँ सारी पहले। यहाँ दिखाता हूँ, तो ये है, यहाँ से ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ये दूरी थी वाई वन। तो वाई वन देखो कितना आ रहा है, लेमडा डी वाई। एक वाई जो नेगेटिव है वो नीचे के लिए, ठीक है। Yes, sir. फिर ये वाई टू आ रहा है, तो वाई टू यहाँ से कितना है, पॉजिटिव ऊपर के लिए, नीचे के लिए नेगेटिव। और फिर यहाँ तक ये वाई थ्री जाएगा। कितना जाएगा वाई थ्री, थ्री लेमडा डी बाई डी। बाद बाकी नीचे के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो अब आप ध्यान से देखो, ये जैसे बी नॉट था, ये बी वन था, ये बी टू, ये बी थ्री, सही है। तो इनके बीच में गैप कितना है देखो, सेंट्रल मैक्सिमा और पहले मैक्सिमा के बीच में देखो गैप यही तो होगा। Yes, sir. इतना गैप है लेमडा डी बाई डी, देखना ध्यान से। यहाँ पे जरा गैप देखना कितना है, ये गैप कितना है, Lambda d by d. लेमडा डी बाई डी। ये गैप कितना है, लेमडा डी Lambda बाई d डी। by d. इसका मतलब सभी मैक्सिमा इक्वली स्पेस्ड है कि नहीं है। Yes, sir. तो यहाँ पे एक शब्द लिख दिया मैंने, ऑल मैक्सिमा आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक, और जो द सेपरेशन बिटवीन एडजासेंट मैक्सिमा इज कॉल्ड, इसका एक नाम होता है, सुना है कभी, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट होता है, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, लेमडा डी बाई डी। D. कर लो यार। और इस पर बहुत क्वेश्चन होते हैं फ्रिंज विड्थ पे। बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, बीटा प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी होता है, और बीटा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्मॉल डी होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन होते हैं। ऊपर से कर दिया, नीचे लिखते आओ, यहां से लिखो डायग्राम बनाते हुए। कॉपी का डायग्राम तो बहुत सुंदर बनता है, इस पर पेन फिसलता है ना।
सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। नीचे ऊपर? सर नीचे जो आपने लिखा है फ्रिंज विथ वो लिखना है। तो उसको ऊपर करना कहेंगे ना। हाँ जो भी है सर कर दीजिए। यस। फ्रिंज विड्थ याद कर लो। फोन दो, हाथ में उठो तो यहाँ नहीं मैं ले पाऊँ, हाथ में दो। या चार्ज तो कर लेते युवराज। सर डन। चलो सभी लोग लिख लीजिए। बेटा अभी हम क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास के बाद हमको कॉल कर लेना 4:30 बजे। बताओ कोई अर्जेंट बात तो नहीं? सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? आ गई आ गई। क्यों? नो सर। कैसे हटी? तुम ना हो तो यार हमारा तो कोई काम ही ना हो पाए। आगे बढ़े। यस सर। अब निकालेंगे टू फाइंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ मिनिमा। बिल्कुल बेसिक से चलना, ठीक है। मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स, दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड हैं, तो सुषमा पांडे डी वाई अपॉन कैपिटल डी बराबर क्या लिखेंगे? 2n-1 लेमडा बाई 2, जिसमें गिनती कहां से शुरू होती है अजीत यादव? 1 2 डॉट वन। डॉट डॉट। ठीक है, कारण समझ में आ गया अब? यस सर। ये है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, सेंट्रल मैक्सिमा तो बनता है लेकिन सेंट्रल मिनिमा नहीं बनता। नहीं बनता, इसलिए n=1 से गिनती स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जो y हो जाएगा प्लस माइनस 2n-1 लेमडा अपॉन 2d। ठीक। अब जैसे हम n यहाँ पे 1 लिखते हैं तो y1 आएगा प्लस माइनस लेमडा अपॉन क्या रह गया कुछ,
लैम्डा डी अपॉन 2d। फिर अगर हम n को 2 लिखते हैं तो y2 आएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। फिर n को 3 लिखते हैं तो y3 आएगा प्लस माइनस 5 लैम्डा डी अपॉन 2d। और डॉट डॉट करते हुए लिखते हैं n को n, तो yn आएगा प्लस माइनस 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। क्लियर? Yes, sir. लिख लो, फिर पर्दे पे दिखाता हूँ ये दूरियां हैं कहाँ। बिल्कुल बेसिक से धीमे धीमे चिपक के चलते रहो। वैसे बोर्ड से ज्यादा मजा इस पे आता है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो बस इसी पे पढ़ाया करेंगे। और इस पे अब क्वेश्चन हमने क्या पीडीएफ बनवा ली है, फोटो खींच के क्वेश्चन लगा दिया करेंगे एससीबी एक तरफ से। Sir, done. गुड। अब देखिए पर्दे पे दूरियां देखो, पर्दे पे दूरियां जानबूझ के नीचे से दिखाएंगे। ठीक, ये होगा यहाँ पे पहला डार्क, समझने लग गए ना अब तो। ये होगा दूसरा डार्क, ये होगा तीसरा डार्क। अब देखो ये जो दूरी होगी यहाँ पर, ये y1, y1 की वैल्यू कितनी आई है? Lambda d by 2d. लैम्डा डी प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। यहाँ पे कितनी आई है? 3 lambda d by 2d. ये कितनी आई है? 5 lambda d by 2d. अब बताओ गैप बताओ, देखो ये गैप बताओ, ये गैप कितना है? Lambda d. ना, लैम्डा डी बाई डी। Lambda d by d. ये गैप कितना है? इसका मतलब जितने भी मैक्सिमा है सब इक्वली स्पेस, सॉरी, जितने भी मिनिमा है क्या वो भी सब इक्वली स्पेस्ड है? Yes, sir. यस सर। तो ये बात लिखी जा सकती है कि ऑल सर मिनिमा जा, पहले इतना बना लो। सर हम्म। सर पहला मिनिमा तो है ना? नहीं तो नीचे बनना होगा ना, पहले ये वाला, इधर ये वाला नहीं होगा, सर, D1 नहीं सर, D1 सर। y1. ये होगा ना नीचे। तो इनके बीच की में दूरी कितनी होगी बताओ? ये वही दूरी होगी अभी भी, लैम्डा डी बाई यस डी। समझ यस गए ना? सर, यस सर। अभी भी तो ऑल मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड। जितने भी मिनिमा है सब इक्वली स्पेस्ड हैं। और याद भी कर लेना, जितनी दूरी मैक्सिमा के बीच में थी, जितनी दूरी दो मैक्सिमा के बीच में थी, उतनी दूरी दो मिनिमा के बीच में।
क्लियर हो गया? यस सर। ग्राफ ग्राफ बनाते जाना, चिपक जाएंगे फंडे दिमाग में। यस सर। अजीत यादव लेट कैसे हो गए बेटा तुम्हारे? सर मैथ की क्लास थी, उसके बाद अपने मन से पढ़ने लगे, सोचे क्लास 2:30 पर होगी, लेकिन आप 2:10 पे स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए लेट हो गए। नहीं ना ना, 2:10 पे वो कर दिया था मैं। वो दिया था लिंक। लिंक। हाँ लिंक दिया था। लिंक तो सॉरी कितने सर। बजे भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास लेकिन तेरा तीन माइक कैसे दो ऑफ हो तीस गया? पे स्टार्ट होगी। आर यू टॉकिंग? योर माइक इज ऑफ। सर क्लास 2:30 पे स्टार्ट होगी। हाँ 2:30 पे स्टार्ट होती है। अब चेंज नहीं किया क्योंकि इधर मैथ वालों ने फिर से ऑनलाइन में बसड़ फैलाना स्टार्ट कर दिया ना, इसलिए फिर चेंज किया नहीं है। ओके अभी सर। आजकल हम ऑनलाइन 1.5 घंटे पढ़ा रहे हैं, 2:30 से 4। अब तबीयत थोड़ी ठीक है तो इसको 2 घंटे कर देंगे पूरा। सर डन। डन हो गया बच्चों? तो इसका मतलब क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा? ऑल। अब तो राइटिंग भी सलोनी थोड़ी इंप्रूव हो गई है मेरी। यस सर, अब अच्छी आती है। ऑल मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड एंड सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव या एडजासेंट मिनिमा इज लेमडा डी बाई डी। और ये इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहलाती है? फ्रिंज। डेथ। फ्रिंज बेड। तो फ्रिंज बेड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों हम? फ्रिंज बेड बीटा लेमडा डी बाई डी। ये हो गया फिर सेपरेशन बिटवीन कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। सही है। दो लगातार मैक्सिमा या मिनिमा के बीच की दूरी को कहते हैं फ्रिंज बेड। और फॉर्मूला होता है बीटा का लेमडा डी बाई डी। एक बार और बना दूंगा मैं डायग्राम। ठीक है, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो। दो मिनिमा ले गए तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? लेमडा डी बाई डी। स्मॉल डी। दो मैक्सिमा ले गए तब भी इनके बीच की दूरी होगी लेमडा डी बाई स्मॉल डी। सही है? ठीक है ना? अरे बच्चों बोलो। यस यस सर। सर। सर यस सर। तो दो मैक्सिमा ले लो तब भी उनके बीच की, तो ऑल मैक्सिमा मिनिमा इक्वल स्पेस्ड हो गए फाइनली। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक हम दोनों अप्रोक्सीमेशंस को वैलिड मान रहे हैं। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। कैसे नीचे नीचे? मतलब ऊपर। यूं? यस सर। बस बस। और बस। यस सर, हो गया। अच्छा, पर्दे पे दिखने में जो होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान रखना। ये जो होते हैं
पर्दे पे हम इनको कुछ ऐसे बनाते हैं बेटा, ऐसे। इसको भी देख लो, ये भी फिगर बुक्स में बना रहता है बहुत ज्यादा। तो फिगर बुक्स में ऐसे बना रहता है कि ये इतने को जनरली डार्क दिखाता है, ऐसे रंग देता है। और ये फिर यहाँ उजाला दिखाएगा। गलत कर दिया क्या हमने? गलत कर दिया। इतने दूरी को ब्लैक दिखा देता है यूं। यहाँ पे फिर उजाला दिखाता है, फिर यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता है। बुक्स में ऐसे बना रहता है। ये रंग लो। ये मान लो यहाँ पे बी नोट है ये, तो यहाँ पे B1 कहता है इसको, यहाँ पे B2 कहता है, इसको फिर D1 कह देता है, इसको इसकी सेंट्रल लाइन को D2 कह देता है। समझ गए ना? जैसे ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, वही फ्रिंज विड्थ लैम्डा D/D। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, वही लैम्डा D/D। ऐसे भी दिखाया जाता है इसको। बेटा ये फोटो मेरा भेजोगे क्या? फोटो खींच के बच्चों को भेज दो जरा। हाँ, ये फोटो मेरा भेज दो। नहीं नहीं, बच्चों को शेयर करना है, फोटो खींच के पूरा, पूरा फोटो खींच। ये भेजो पूरा यार, पेज का। और सही से लेना, बहुत बड़ा इधर उधर नाम मटक जाए पेज। ये सब ना बीच में आना चाहिए पेज, बड़ा कर लो। और ले लो 2-3 फोटो। और भी लेने हैं मुझे, ये भी लेना है। ये फोटो भेज। दूसरा भेजो। उसका दूसरा भेज। भेज बेटा, फोटो भेजवा रहे हैं 3-4। हो गया? इसके ओके बाद सर। इसको भेज, इसको भेज, इसके बाद इसको, अरे इसको भेज, इसको भी। इसको भेज, इसको भेज। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। अरे यार हमको इतनी अकल नहीं है, सब व्यवस्था बनानी पड़ती है, वो ऑपरेटर नहीं आता। भेज जरा ये बच्चों को तरह। फटी फटी आएगी। सब कर देंगे, चिंता ना करो, धीमे धीमे इम्प्रूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। सारे भेज दिए। अब मुझे बता देना एक एक करके कैसे लगाऊं। अरे यार मैं ही दबा दूं, मुझसे से पूछ लो डैडी कौन कौन सा करना है। भैया 1 सेकंड रुक जाओ यार, अभी इतनी। ये सब डिलीट कर ले, सब अच्छे नहीं लग रहे हैं। डिलीट कर लो। वो कैसे पहुंचेगा तो सब डिलीट मारो उसको।
यार लड़के पूछ ही ले एक बार यार बेटा। ये डिलीट मार दिया। उसको कर चुका हूँ, ये रहा। चलो कहा तक सीधा खींचना, टेढ़े मेढ़े ना है फोटो पर, नहीं कोई परफेक्शन नहीं काम। छोड़ो, रहने दो, टाइम इतना नहीं है यार। तुरंत भेजो, क्लास चल रही है, टाइम 1.5 घंटा है। तुम उनको सजाने पे लगे, जो तुमसे हो जाए वो कर दो। कोई बात नहीं, भेजो, खत्म करो। चले गए। कट न जाए। चलो पहले सिलेक्ट। अच्छा ये हुई। नहीं, हर चीज पूछा करो हमसे यार, हमें इरिटेट हो जाते नहीं तो। एक बच गई। सारी हो गई, 6 तो थी। एक लास्ट की नहीं बच गई है। 6 हो गई ये टोटल। ये बच गई है मेरे हिसाब से, ये ये हो तो गई, इसमें 10 ठीक हो है, गई। ठीक। अब आ जाएंगे। हर किसी के बाद इस बार दिया है, और बार नहीं। काय कर दिया, मैं लास्ट में ले लेता समझाने के लिए। देखो बेटा, इसको देखो जरा घुमा के, दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। यस Yes. सर। ये क्या आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, ये कैसे हटेगा। उसके अलावा कहीं। अब इसमें देखो, इसमें जो मैंने इसमें मेहनत की है काफी, ये बुकलेट है मेरे ओरिजिनल किताब के। ये किताब मैं लॉन्च कर दूंगा मार्केट में 1-2 साल में, तुमको नहीं दी है चलो कोई बात नहीं, पर इसमें ध्यान से समझने वाली बात बेटा ये है। देखो ये जो मैं डायग्राम बना रहा था वो ऐसा दिखता है, समझ रहे हो, ऐसा दिख रहा है। Yes, sir. तो देखो ये जो बीच का होता है, देखो वैसे तो वो इंटेंसिटी का कर्व ऐसा होता है, इंटेंसिटी का कर्व ऐसा होता है ये। लेकिन अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या इंटेंसिटी एकदम से थोड़ी जीरो हो गई है भाई। ये Yes, sir. इंटेंसिटी कहीं भी देखो धीमे धीमे जीरो हुई है, फिर बढ़ते बढ़ते धीमे धीमे मैक्सिमम हुई है, फिर धीमे धीमे घटते घटते जीरो हुई है, ऐसा ही तो हुआ है। Yes, sir. तो किताबों के अंदर जो डायग्राम बना रहता है बच्चों, वो ये बना रहता है, ये बने रहते हैं ये। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि देखो ये जो चौड़ाई दिखा रहा है, ध्यान से समझ रहे हो, ये पूरा मैक्सिमा दिखाया जा रहा है। लेकिन इस मैक्सिमा में भी, इस चौड़ाई में भी जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो कौन सी लाइन पर होगी, सेंटर पर होगी, 4i0। Yes, sir. सेंटर पर होगी कितनी, 4i0। बोलो बोलो बेटा, समझ रहे हो। Yes, sir.
और फिर वो 4i0 से घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 यहाँ पे जाके होगी, यहाँ पे जाके एकदम 0। बोलो यहाँ से यहाँ तक। यस सर। फिर बढ़ते 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 यहाँ पर क्या आ जाएगी इस जगह पे, बताओ, मैक्सिमम मैक्सिमम। समझ रहे हो, यहाँ पे फिर मैक्सिमम आ जाएगी। इस तरह पढ़ा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। नो मतलब सर। यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी, मैक्सिमम होगी। ये बेटा पेन बड़ा मोटा चल रहा है, इसमें क्या मैटर है? नहीं तो अच्छा, फोटो मैंने वो चेंज कर ली थी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी बेटा 4i0 और यहाँ पर होगी i0, समझ रहे हो। और ये 4i0 से घटते घटते धीमे धीमे 0 हुई है, यहाँ पे एकदम 0 नहीं हो जाएगी। फिर यहाँ पे घटते घटते यहाँ पे कितनी होगी, 4i0। 4 फिर यहाँ पे कितनी होगी I0 ना, 0, मैंने गलती से लिख दिया था। यहाँ पे 0 होगी, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितनी होगी, 4i0। फिर घटते घटते यहाँ पे कितनी होगी, 0। समझ गए बेटा, यस सर। ये समझना था। तो ये डायग्राम बनाना हो तो मैं रोकूं, नहीं तो हटा दूं, बताओ बताओ क्या करना है। सर जो आप बनाए थे उसको एक बार दिखा दीजिए बस। अच्छा, मैंने तो जो बनाया था वो समझा ही दिया था। ये था, ये ना, वही डायग्राम है, समझ गए। यस सर, बस हो गए। हाँ, लेकिन वेब ऑप्टिक्स बहुत आत्मा में चिपक गया होगा सलोनी पांडे, Yes sir. एकदम समझ में आ गया होगा। यस सर, हटा दीजिए, हो गया। ये हो गया। अब देखो, इसमें फिर हमने एक ट्रिक लिखी हुई है, ध्यान से देखो। ट्रिक देखो ये है, इसको तुम्हें लिखना है, यहां से लिखना है तुम्हें अपने आप। यहां से लिखना है, पूरा लिखना है। देखो ध्यान से, या मैं पेज पे लिखूं तभी मजा आएगा, तभी No मजा sir, आएगा। दिख रहा है। पेज पे लिखूं तभी मजा आएगा, रुको। यस सर। अगर मैं पेज पे लिखता हूं तो ध्यान से देखना, ये जो दूरियां आ रही थी, पहले समझ लो फिर उससे समझ लेना। ये आई थी असल में कितनी, इसको 1/2 लैम्डा डी लिख दे, कोई दिक्कत? No sir. बोलो। और इसको यहां से लिख दो 1 × लैम्डा डी। इसको फिर लिख दो यहां से, कितना लिख दो बताओ, 1.5 लैम्डा डी लिख दें। फिर इसको Yes लिख sir. दो 2 × लैम्डा डी लिख दें। फिर इसको 2.5 लैम्डा डी लिख दें। बोलो चलेगा, बोलो। यस सर, Yes sir. यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसको मैं ऐसे याद कराता हूं। मैंने जो शॉर्टकट बनाया वो ये बनाया, देखो शॉर्टकट देखो, इसमें लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। ट्रिक लिखी है मैंने ऐसे करके, 50 पैसे से स्टार्ट करते हैं, दिखाई दे रही है। Yes sir. यस सर। 50 पैसे का मतलब क्या है, जैसे हमें आधा। सेंट्रल, आधा। देखो जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ध्यान से सुनना, होता है। तो यस सर। अगला जो मिनिमा मिलेगा वो 50 पैसा, जो लैम्डा डिवाइड है, इस टर्म को तो फिक्स कर दो और उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ 50 पैसे से। तो 50 पैसे का मतलब 0.5 लैम्डा डिवाइड। Yes sir. फिर अगला 1 रुपया, 50 पैसे में 50 पैसा जोड़ दो, Yes sir. मतलब जो क्वांटा हो गया वो कितना हो गया, 50 पैसा। समझ गए, Yes sir. इससे बहुत फायदा हुआ। फिर 1 रुपया
तो 1 रुपया लेमडा डी बाई डी, फिर 1.5 रुपया, 1.5 रुपया लेमडा डी बाई डी। यस सर। अगला क्या आएगा? 2 रुपया लेमडा डी बाई डी। अगला क्या आएगा? 2.5 रुपया लेमडा डी बाई डी। यस सर। अगला क्या आएगा? 3 रुपया लेमडा डी बाई डी। अगला क्या आएगा? 3.5 रुपया लेमडा डी बाई डी। बोलो। यस यस सर। सर। तो ये एकदम आत्मा में आ गई चीज। तो देखो ये 50 पैसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 रुपया, ये 1.5 रुपया, ये 2 रुपया, ये 2.5 रुपया, और अगला कितना आएगा? 3 रुपया। समझ गए? यस सर। तो पहले D1 आ जाएगा 50 पैसा लेमडा डी बाई डी। फिर ये जो B1 आएगा पहला 1 रुपया लेमडा डी बाई डी। फिर अगला D2 आएगा 1.5 रुपया लेमडा डी बाई डी। कितना मजेदार हो गया। फिर अगला मैक्सिम आएगा 2 रुपया लेमडा डी बाई डी। बोलो। यस सर। सुषमा पांडे। यस सर। फिर अगला मिनिमा। मजा आ गया सवा सर। कंसेप्ट देख के। D3 2.5 रुपया लेमडा डी बाई डी। तो एक तरह से क्या करो, सेंटर से आज 50 पैसे से स्टार्ट कर दो काउंटिंग करना। और कॉमन फैक्टर क्या याद रखना है? लैम्डा डी बाई डी। ये याद ही करना, इसको कोई बचा नहीं पाएगा इसके अलावा। तो लेमडा डी बाई डी को याद रखना है, कॉमन फैक्टर को। अजीत यादव। यस सर। ठीक है। और उसमें Yes, sir. 50 पैसा 1 रुपया हिंदी में याद करना। 50 पैसा ऐसे ही मुझे मजा आता है बोलने में, जब ऑफलाइन बोलता हूँ तो बहुत मजा आता है, बच्चे हंसते हैं, तुम लोग नहीं हंस रहे हो। 50 पैसा 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 रुपया, 4.5, 5.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7। समझ गए ना? यस सर। यस सर। इस तरह से चलता जाता है। तो इससे सारे मैक्सिमम मिनिमा की क्या मिल जाती हैं? पोजीशन। पोजीशंस। क्या मिल जाती हैं? पोजीशंस। जो लिखना है लिख लो। ट्रिक वाला निकाल दूं पेज के यही निकालू अपने वाला? सर ट्रिक वाला निकाल दीजिए उधर। ट्रिक वाला ये लिख लो, यहाँ से पूरा उतार लो एज इट इज। और लीनियर फ्रिंज विड्थ जो लिए लिखा हुआ है इधर, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है पूरा। ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है इस ग्राफ से ज्यादा इंटेंसिटी का ग्राफ ज्यादा अच्छा है। यस सर। हाँ, इंटेंसिटी वाला ग्राफ ज्यादा इजी टू लर्न है, क्योंकि पहले दिन से मैंने उसी की प्रैक्टिस कराई ना बेसिकली बेटा सुषमा। यस सर। सर और उसमें मैक्सिमम मिनिमम मतलब आसानी से समझ में आ जाते हैं। नहीं, होता क्या है कि बचपन से जो चीज सिखा दो वही चीज अच्छी लगती है। यस सर। ये है। तो मैंने क्या है कि शुरू में वही सिखाया, इसको बनाने में लगता मुझे टाइम। लेकिन देखा, ये मेरी बुक है बेटा, ओरिजिनल ऑप्टिक्स की, मेरी लिखी हुई। अच्छा सर। हाँ, हम ही इसके सर ऑथर इसकी हैं, हम ही ने पीडीएफ लिखी भेज है। दीजिए सर, इसकी हाँ, पीडीएफ। भेज देंगे पीडीएफ, ये हम ही ऑथर है इसकी बुक किताब के। अभी बस इसलिए नहीं देते हैं कि कुछ हमें लिमिटेड पढ़ाना होता है कई बार। तो तुम लोग कहीं ज्यादा ना पढ़ लो, उतना ही पढ़ो जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी। पचास पैसे से स्टार्ट करो काउंटिंग।
आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बातों ही बातों में बहुत प्यार से समझा दूंगा। पहले मैं रफली समझा दूं, फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहां समझ लो, जैसे लीनियर फ्रिंज विड्थ होता है, इससे भी ज्यादा अच्छे सवाल आते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और उस पर ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, आज आपको पहली बार समझ में आएगा। क्यों? वो टीचरों को भी समझ में नहीं आती है, टीचर भी रटते हैं, लेकिन मैं आपका टीचर आपको समझाऊंगा। क्यों? जब मैं ये कह रहा हूं मैं एक किताब का ऑथर हूं, तो मेरी तो जिम्मेदारी इतनी बनती है कि मैं तो हर चीज समझाई दूं। यस सर। तो होता Yes, है sir. एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो पहले मैं समझा रहा हूं, फिर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए होता क्या है बच्चों। बहुत ध्यान से देखना। ये जो पर्दा होता है, ये मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं इसके ऊपर। यस सर। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं किसी की भी बात कर लूं, जैसे मैं मैक्सिमा की बात कर लूं, इसकी B1 की, तो B1 की पोजीशन यहां से ऐसे ही तो ली जाती है, ऐसे ये और ये, और पोजीशन नापने वाला तो ये एंगल होता है ना। यस सर। ये एक तरह से ये जो थीटा है, ये क्या एंगुलर पोजीशन ऑफ B1 हो गई। यस सर। पहले सब लोग बोलो, ये जो थीटा हो गया, ये क्या हो गया बताओ? एंगुलर पोजीशन ऑफ Fringe B1। B1। अगर मैं B1 हो गई, क्लियर है। अगर मैं पर्दे को यहाँ पे खिसका के लाता हूं, तो तुम्हारे हिसाब से बताओ B1 कहाँ मिलेगा? B1 अब यहाँ मिलेगा, यस सर। बताओ यस सर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां से एक रे ऐसे पहुंचेगी और एक रे ऐसे पहुंचेगी। फिर मैं पर्दे को और खिसकाता हूं, सुषमा, यस सर। तो ये जो B1 होगा वो अब यहाँ मिलेगा, यहाँ। इसका Yes, मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे पर्दा इधर आ रहा है, बताओ लीनियर फ्रिंज विड्थ घट रही है कि बढ़ रही है? लीनियर। भाई पहले तो ये डिस्टेंस थी इसकी, ये लैम्डा डी बाई डी था। अब ये डिस्टेंस होगी लैम्डा डी बाई डी। अरे बताओ, यस सर, घट ये रही है। डिस्टेंस होगी तो कम हो- लैम्डा, तो लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या कर रही है बताओ? डिक्रीज घट रही डिक्रीज है। कर रही है। क्योंकि जो लीनियर फ्रिंज विड्थ होती है, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। तो अगर डी घटेगा तो बीटा भी। घटेगा। लेकिन अगर मैंने पर्दे को शिफ्ट किया, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में क्या कोई फर्क पड़ रहा है? बढ़ सर। रहा है। तो सबसे बड़ा फंडा ये होता है, इसको मैं खुद 5 साल में समझ पाया था, ध्यान रखना। शुरू के 5 साल में मैं भी नहीं समझ पाता था। आज बता रहा हूं अंदर की बात, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो तो खुल के बता देता हूं। तो 5 साल बाद मतलब मुझे पहली बार 2015 में समझ में आया था। तो हम ये कहते हैं कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है, वो पर्दे की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। नहीं करती। अब मैं इसके कुछ डायग्राम दिखाता हूं, सपोर्टिव डायग्राम। देखो यहाँ पे ये है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये स्लिट ब्लेड सब समझा है कि नहीं समझा है आपको? यस सर। यस सर। ये वही ग्राफ है इंटेंसिटी का, ये वाला बोलो। यस सर। और उसको मैंने काले काले सफेद से दिखा रखा है। फिर देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट हैं, यहाँ पर दोनों वेव सेम फेज में मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पे B1 पे जाके क्या मिला है? मैक्सिमा ब्राइट वन। मैक्सिमा ब्राइट। और ये है, यहाँ पे दोनों वेव अपोजिट फेज में मिल रही हैं, तो क्या मिला यहाँ जाके? डार्क वन। मिनिमा। और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे दोनों वेव किस फेज में मिल रही हैं? सेम फेज में। इसलिए क्या मिला यहाँ जाके? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट। ये फिर से देखो, यहाँ पर सबके सब किस फेज में मिल रहे हैं? अपोजिट फेज। इसलिए क्या मिला? दूसरा डार्क। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। तो अगर मैं पर्दा यहाँ रख दूं तब भी B1 की पोजीशन यही रहेगी। एक पर्दा यहाँ रख दूं तो B1 की पोजीशन ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? यस सर। यस यस सर। तो बताओ, लीनियर फ्रिंज विड्थ तो घट जाएगा, लेकिन एंगुलर पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। क्या ये फील हो गया कि नहीं? यस यस सर। सर।
मैं पेन हटा लूं? यस सर। इस तरह से पढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फोटो आपको पढ़ने नहीं है ना लिखने, सिर्फ समझने और आखिरी में फॉर्मूला याद करना है क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि ये तो टीचर वाला एक्सप्लेनेशन है, बच्चों को बच्चों की तरह रहना पड़ेगा। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। यस बस सर। इतना सा पॉइंट बताना था कि पर्दा खिसकाने से एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। पता। नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो ये डायग्राम एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। कैलकुलेटिंग एंगुलर फ्रिंज विड्थ और डिफरेंट पोजीशन दोनों अप्रोक्सीमेशन के अंडर। देखिए, बताइए क्या B1 यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो पर्दा, देखो पर्दे की दो पोजीशन दिखाइए। यस अरे सर। बोलो। यस सर। यहाँ यस सर। भी यहाँ भी क्या होगा, B1 होगा। यस यस सर। 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 यहाँ भी क्या होगा, B2 होगा। यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ भी क्या होगा, B3 होगा। यस सर। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब देखो, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा टेन थीटा होता है फॉर डिफरेंट मैक्सिमा। मैक्सिमा देखो बेसिक से चल रहा है डी साइन थीटा, मतलब ये मान के चल रहे हैं जब पर्दे को शिफ्ट कर रहे हैं तो पर्दे की वैल्यू जो वाई है बहुत छोटा नहीं है मान लो, ठीक है, तो एन बराबर लेमडा लेमडा बाई डी हो जाएगा। यस सर। अरे डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा मैक्सिमा के लिए। यस सर, समझ गया। और जब साइन थीटा छोटा होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा। थीटा आ गई। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या, एंगुलर पोजीशन क्या आ गई, एन लेमडा बाई डी। ये क्या है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, एंगुलर पोजीशन ऑफ, मैक्सिमम। ना ना ना, ब्रॉड फ्रिंज, हाँ मैक्सिमा। कितने होशियार हो भैया। एंगुलर पोजीशन, मैंने क्या उल्टा सीधा लिख दिया है। मैं कभी कभी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। एंगुलर पोजीशन ऑफ डिफरेंट मैक्सिमा, सही है। यस सर। कोनो दिक्कत? नो नो सर। सर। तो n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये आएगी पहले मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन। बोलो यस सर। थीटा 1। यस सर। यस सर। ये जो लिखेंगे ये कौन से मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन, दूसरे में। सेकंड में। सेकंड मैक्सिमा की। ये किसकी, थर्ड। थर्ड मैक्सिमम की। थर्ड। और आपको पता है कि एंगल कांस्टेंट रहेगा हमेशा, यस सर। यस तो सर। दो एंगल के बीच का डिफरेंस अगर ले लें, देखो यहाँ पे लिया मैंने एंगुलर फ्रिंज विड्थ, डेल्टा थीटा, थीटा एन माइनस 1 कर दूं, यस सर। तो ये जरा थीटा 3 में से थीटा 2 घटा लो, या थीटा 2 में से थीटा 1 घटा लो, या थीटा एन माइनस से थीटा एन माइनस 1 घटा लो, तो क्या लेमडा डी बाई डी आ जाएगा, लेमडा अपॉन डी आ जाएगा। यस सर। तो यस ये सर। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी। क्या एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी पर डिपेंड करता है? नो सर। नहीं। नो सर। क्यों नहीं करता है, क्या ये जीवन भर के लिए समझ में आ गया? यस सर। आ गया तो पूरा छाप लो एज इट इज, अब इसको छापो, इसको एज इट इज है, छापो इसको एज इट इज। ये क्यों इस तरह से पढ़ा दिया सलोनी पांडे, तो मजा आया कि दिक्कत हुई? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका फायदा ये तो मिल गया कि काफी तेज खिंच गया। यस सर। ये कंप्लीट हो गया एंगुलर। देखो अब एग्जाम्पल 11 स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ गए। सर हाई नंबर ऑफ ब्राइट के लिए साइन थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा? तो ये मैं बताऊंगा कि कौन पूछ रहा है, नाम बताओ। सर रचित केसरवानी। अभी रुक जाओ बेटा, नहीं वैलिड होगा। कौन सा, डी साइन थीटा? यस सर, हाँ वो बोल डी रहे हैं। साइन थीटा वैलिड होता है, लेकिन डी टेन थीटा वैलिड नहीं होता है। तुम चिंता ना करो, सब सब सवाल आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में, ठीक है। यस एक एक करके चल रहा हूँ बेटा, अभी एक साथ तो नहीं चल सकता ना। सर।
कौन दे मेरा यार? मेरे पास रीडिंग में दे दिया था सर। और उसके सीट के नीचे उसी के नीचे। क्यों अभी क्यों पढ़ाना नहीं? 4 बजे तक पढ़ाना नहीं। सडन। डन हो गया। ये नोट भी लिख दिया कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। अभी नहीं। हैं? ये भी लिखो। नहीं लिखा, अभी नहीं लिखा। लिखो। सुषमा पांडे, यस सर। हमें नोट्स दे देना हमारे पढ़ाए हुए, बाद में ध्यान रखना, अच्छे से नोट्स बनाना। यस सर। हम्म। फोटोकॉपी करा लेंगे, चिंता ना करना। यस सर। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। याद रहेगा? यस सर। यस सर। ये है। डन हो गया तो आगे बढ़े। यस सर।
एग्जाम्पल 11 सामने लिखा हुआ है, तुरंत इमीडिएट कर दो। एग्जाम्पल 11 12 दोनों करने हैं। हो गया नहीं हुआ बच्चों? हो गया। कुछ है ही नहीं इसमें। फाइंड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फाइंड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन अ YDAC experiment with blue green light of wavelength, इतना द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही तो लिखा हुआ है भाई। जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है उसको डेल्टा थीटा से दिखाया है मान लो, तो सीधे सीधे लैम्डा अपॉन डी तो लिखना है, और क्या लिखना है? यस सर। लैम्डा कितना है बताओ जरा? 6000 एंगस्ट्रम का होता है 10⁻⁻10 अपॉन स्मॉल डी, ये दिया हुआ है 3 × 10⁻³ क्या है इसमें बताओ? डेल्टा थीटा ये हो जाएगा 2000 × 10⁻⁷ और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। लेकिन ये रेडियन आएगा पहले, ये रेडियन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा? डिग्री। आंसर मान लो डिग्री में दिया है तो अब आपको पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। यस सर। अरे तो एक रेडियन में, तो इतने रेडियन में कितना होगा? 2 × 10⁻⁴ इंटू 180 बटे क्या कर देंगे? पाई। पाई। जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो और आंसर पाओगे 0.0111 डिग्री।
आ गया? यस सर। मैं मैच कर गया। अब इसको करो 12 को। ये 12 बहुत ही बढ़िया और एक क्वालिटी का क्वेश्चन है। लगाओ दिमाग इसमें। सुषमा पांडे आजकल सब सवाल निकाल लेती है, इसको देखना निकालेगी कि नहीं निकालेगी। डिफ्लेक्शन थीटा का मतलब हो गया एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना? डिफ्लेक्शन थीटा का मतलब क्या हो गया? अरे बोलो। क्वेश्चन 12 ट्राई कर रहे हैं कि मैं कर दूं? यस सर, सर ट्राई कर रहे हैं। करो। थोड़ा दिखाई दे रहा है? ये देखो।